हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आप सभी लोगों को सूचित करने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों के लिए आरआरबी टेक्नीशियन विभाग ने काफ़ी पदों पर भर्ती निकाली हुई है, जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लगभग 9,000 प्लस वैकेंसियां हैं। तो आपको ये आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको मैं पोर्टल पर ही बताऊंगा। कैसे क्या आप लोग कर सकते हैं, कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, कौन से छात्र पात्र नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए हम चलते हैं साइट पर आरआरबी टेक्नीशियन। हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र वो आपका कोई भी हो सकता है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, ब्राउज़र आप कोई भी ले सकते हैं। तो अपन जैसे ही हम ब्राउज़र पर पहुंचेंगे और वहां पर हमें क्या टाइप करना है, सरकारी रिजल्ट। पहुंचने के लिए तो हम डायरेक्ट आरआरबी टेक्नीशियन से भी पहुंच सकते हैं, बट क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ बच्चे होते हैं जो साइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं कि स्टेप कैसे सरकारी और रिजल्ट से अपन इजीली पहुंच सकते हैं और हमें वैकेंसी मिल भी जाती है। चलते हैं सरकारी रिजल्ट में। सबसे ऊपर अपन देखेंगे पेज ओपन हो गया है। हाँ, आपको दिखाई देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये लिखा हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन, अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने आरआरबी टेक्नीशियन की साइट ओपन हो जाएगी। हम देखते हैं कि इसमें जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो वैकेंसी निकली हुई है आरआरबी टेक्नीशियन की, तो उसके बारे में फुल डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है, सो आपका डिपार्टमेंट इसमें लिखा हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। पोस्टिंग में दिया आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड सिंगल सिग्नल एंड टेक्नीशियन वो टेक्निकल ग्रेड थर्ड रिक्वायरमेंट 2024। इसके बाद नीचे दिया हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये इतने इतने डिटेल्स के जो दिया है, नोटिफिकेशन नीचे। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है आपका इम्पोर्टेंट से डेट्स, ये दे रखा है। यहाँ पर देख लीजिएगा और इस चीज़ का बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें डेट का भी बहुत सारा इशू रहता हो सकता है। वैकेंसीज के लिए डेट को एक्सटेंड ना किया जाए, जो डेट दी गई है सिर्फ उसी डेट में फॉर्म अप्लाई करवाया जाए। तो अपन देखते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट लिस्ट में एप्लीकेशन आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो आपके 9 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी जो अंतिम तिथि रखी गई वो 8/4/2024 रखी, मतलब 8 अप्रैल 2024 रखी गई है। इसमें सेम डेट पर आपको पेमेंट भी करना होगा। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि कर बैठे हैं तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन दिया हुआ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा है, यहाँ पर ये सिलेक्ट किया मैंने, करेक्शन ऑब्लिक मॉडिफाई फॉर्म। 9 तारीख से आप 18 अप्रैल के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। अब करेक्शन करने में कुछ बच्चों का ये आए कमेंट, कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर कमेंट करेक्शन करने में कोई फीस तो नहीं ली जाएगी। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि फीस का तो अभी कोई शेड्यूल नहीं रखा गया है, बट अगर आरआरबी विभाग आपका रेलवे डिपार्टमेंट अगर लेता है तो वो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग फीस का पेमेंट करना होगा। बट अभी कुछ नहीं दिया है कि आपको इतना पेमेंट करना होगा, तो हो सकता है कि आपको फीस का पेमेंट ना करना पड़े। चलिए आगे देखते हैं एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम के लिए भी कोई शेड्यूल क्लियर नहीं किया गया है। तो आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। अब इस नेक्स्ट पार्ट में आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। जो आपके जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो भी व्यक्ति हैं
उनको आपको 500 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना है। जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का। इसके बाद देखने को मिलता है कि नीचे SC/ST/PS दिया, तो इन सभी छात्रों को देना है 250 रुपये मात्र। इसके बाद नीचे दिया हुआ है ऑल कैटेगरी फीमेल, तो फीमेल जो भी बच्चियां हैं उनको सिर्फ 250 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके बाद वो दिया गया है आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स और दिया गया है जो ज़्यादातर वैकेंसियों में नहीं दिया जाता है, तो इसमें देख सकते हैं आफ्टर अपेयरिंग द स्टेज फर्स्ट, मतलब पहला एग्ज़ाम देने के बाद आपको पेमेंट रिफंड किया जाएगा। रेलवे विभाग ही है जो आपको पेमेंट रिफंड करता है। जैसे इसमें दिया है आपका UR/OBC/EWS, मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को पहले पेपर का आपका 400 रुपये रिफंडेबल किया जाएगा। दूसरा SC/ST/PS वालों का जो दिया है उनका आपका, और फीमेल है जो ऑल फीमेल है उनको 250 रुपये पेमेंट, उनका पूरा का पूरा पेमेंट वापस किया जाएगा। जनरल है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये काट रख लिया जाएगा। इसके बाद आपका रेलवे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन 2024 के अकॉर्डिंग जो एज का लिमिटेशन से रखा हुआ है वो आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 33 ईयर्स होना चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। और आपका जो ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए आपका 36 ईयर है। इसमें जो एज में छूट दी गई है वो आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स दी गई है। बाकी नीचे देखते जो वैकेंसियाँ निकली हैं, ये आपकी वैकेंसियाँ हैं 9144, मतलब 9000 प्लस वैकेंसी है। तो ग्रेड फर्स्ट जो आपका है सिग्नल वाला, वो आपकी लगभग 1100 वैकेंसी मान के चलिए आप 1092 वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसमें आपको जो आपको देना है वो आपका दिया गया बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपका दिया है इंस्ट्रूमेंटेशन, और बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका है। इसमें दिया हुआ फिजिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, ये चीज अगर आपके पास है तो आप ये टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो छात्र 10वीं और 12वीं किए बैठे हुए हैं और आईटीआई कर रखा है वो छात्र भर पाएंगे आपके 8052 पोस्ट पर। उनके लिए आपको आईटीआई संबंधित ट्रेड से आपको आईटीआई क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपका जो 12वीं कक्षा है वो आपकी मैथ और फिजिक्स से पास होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। जैसे कुछ छात्रों का कहना है कि सर मेरे पास आईटीआई नहीं है, मैं कैसे फॉर्म भर पाऊंगा, तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है ग्रेड, इसमें दिया हुआ है सॉरी S&T ट्रेड के लिए इसमें दिया हुआ है आपका 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, और क्लास 10th विथ आईटीआई सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 10वीं ओनली है तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वैकेंसियों का आपका कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दी गई है, और जोन के हिसाब से वैकेंसियाँ दी गई हैं। आरआरबी नेम है जो आपके रखे गए हैं, तो इसके हिसाब से वैकेंसी, जैसे आरआरबी अहमदाबाद में आपका दिया हुआ जनरल के लिए 38 वैकेंसियाँ दी हैं, डब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसियाँ दी हैं, और ओबीएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 19 वैकेंसी दी हैं, और एससी के लिए 10 वैकेंसी दी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, मतलब 74 वैकेंसी केवल सिग्नल वालों की। और ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसियाँ वो 299 आपकी केवल और केवल जनरल के लिए है। 70 वैकेंसियाँ आपकी केवल और केवल ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। ओबीसी के लिए केवल और केवल 173 वैकेंसियाँ, एससी के लिए 99 वैकेंसियाँ, और एसटी के लिए 46 वैकेंसी। टोटल वैकेंसियाँ आपकी हैं 687। तो हम इस प्रकार से सारी डिटेल्स पोस्ट वाइज पढ़ सकते हैं। अब आप लोग पढ़ते रहिएगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आगे चलता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे देखते हैं
ये देखते जाएंगे जितने भी जोन दिए हुए सारे जोन में वैकेंसियाँ दी हैं, वो आपको अपना जोन खुद ही सेलेक्ट करना है, सारे नोटिफिकेशन देखने, डिटेल्स देखनी, वहाँ पर वैकेंसियाँ क्या हैं क्या नहीं है, पढ़कर अगर फॉर्म डालेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा और आपको आसानी होगी अगर आपकी जॉब करने में। क्योंकि बाद में कुछ ऐसा होता है कि हम क्वालिफाई हो जाते हैं, जॉब लग जाती है, बाद में देखते हैं कि मेरे मन का मुझे जॉब नहीं मिल पाया, मुझे कहाँ नौकरी करनी थी मुझे वो नहीं हुआ, फिर ट्रांसफ़र कराएंगे। तो ये चीज़ नहीं देखनी है, पहले ही आप लोग क्लियर कर लीजिएगा हमें फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, किस क्षेत्र में हम नौकरी करेंगे, हम वहाँ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलो ये तो मैंने बहुत आगे का बता दिया है, ज़्यादा मत सोचें, समय बहुत कम है, आप लोग अप्लाई करें। इसके बाद हमें देखना है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कैसे। तो इसमें दिया है सम यूजफुल इम्पोर्टेंट लिंक्स। अगर आप इन कुछ लिंक्स का उपयोग करेंगे तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर करने में कोई इशू आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसमें दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सामने लिया हुआ क्लिक हियर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ओपन हो जाएगा और देखते हैं कि कैसे ओपन हो रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका खुल गया। इसमें से आप देख सकते हैं ये रेड बटन जो आपका यहाँ पर देसी भाषा में कहते हैं लपक रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए कि आप तो दिख रहे हैं, यहाँ पर मैं पहुँचता हूँ, जैसे ही आपका ये दिया, इसमें आपको अप्लाई पर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका क्रिएट एन अकाउंट, मतलब नया अकाउंट आपको बनाना है, हम पहली बार वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। हैव एन अकाउंट मतलब आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। पहले से मतलब ये नहीं कि बहुत पहले बना हुआ, नहीं नहीं, अभी जब से ये वैकेंसी आई हुई है तब बना हुआ। कुछ बच्चों की ये क्वेरी आती है, सर वो तो मैं आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहा था, हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता, आपको ये सबसे वैकेंसी जो आई हुई है उसके अंतर्गत आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तभी आपका लॉगिन हो पाएगा। अन्यथा आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर ओपन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नोट दिया जाएगा जिसमें लिखा हुआ प्लीज नोट। इस नोट को आप रीड कर लेंगे। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग ALP and the form submit are not required for register again, they should log in using the same username and password। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ओके करेंगे, पढ़ लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपका दिया हुआ हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना क्या, अपना यूज़र अकाउंट। कहाँ पर, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले लिया हुआ कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी कंट्री इंडिया होगी ही, 99% लोग इंडिया के होंगे। बाकी आपका जो दिया है इसमें नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं अपना देख के, जो भी स्टूडेंट जहाँ से हो। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे भर पाएंगे। ऐसे इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका फुल नेम बोले तो ऐसे कुछ लोगों का कहना होता है मेरा नाम महेश कुमार सिकरवार है, तो इसमें आपको एक साथ पूरा नाम लिखना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर दिया हुआ है। जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट मतलब 10वीं की मार्कशीट में जैसा नाम दिया है सेम वैसा ही नाम मेंशन करना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर कोई क्वेरी ना आए और आपको कोई इशू ना बने, आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाए। इसके बाद आपका दिया हुआ हैव यू कैन योर नेम। आप हैव यू चेंज योर नेम, अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस परफेक्ट अपना नेम फिलअप करना है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको डीओ भी फिलअप कर देना दोनों साइड, क्योंकि एक बार रीटाइप मांगता है, एक बार क्लियर कराता है कि आपने जो फॉर्म जानकारी भरी वो फिल सही है कि नहीं। यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर दिया है तो अपने हिसाब से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी इसका है। इसके बाद आपके पिताजी का नाम जो 10th की मार्कशीट में वही फिलअप करना है, माताजी का नाम वही फिलअप करना है। इसके बाद आपका दिया हुआ आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आप यहाँ डाल
और जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे वेरीफाई एंड यूजिंग आधार, तत्काल आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। डाल दिया मैंने यार, यहाँ पर जैसे ही अपन वेरीफाई कह रहा है आप जब तक पूरी डिटेल फिलअप नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बताऊँगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर मोस्टली सबके पास है, 99% लोगों के पास आधार कार्ड है, और जो स्टडी कर रहे हैं उनको तो ये 100+ भी आधार कार्ड है। किसी के पास ऐसा नहीं आधार कार्ड नहीं। तो आधार नंबर डालेंगे, यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे तो ईमेल आईडी का OTP लगेगा, और इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर मैंडेटरी दिया हुआ है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासवर्ड यहाँ पर ऐसा बनाएंगे कि जो हम क्या कर पाएँ, नेक्स्ट टाइम हमें याद भी रहे और हम उस पासवर्ड का उपयोग कर पाएँ। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। और इस पर कंफर्म पासवर्ड भी सेंड होना चाहिए। इसके बाद अपन कैप्चा फिलअप करेंगे, और कैप्चर फिलअप करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और एक हमारा यूज़र नेम क्या रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा। यूज़र नेम मोबाइल नंबर रहेगा, और पासवर्ड जो हम क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड रहेगा। इसके बाद हमें पहुँचना है कहाँ पर, यहाँ पर पहुँचना है। ऑटोमेटिक आपको वेबसाइट ही यहाँ पर पहुँचा देगी। यहाँ पर हम यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। और इसके बाद हमें हमने पासवर्ड डाल दिया, ये हमने कैप्चर फिलअप कर दिया, और इसके बाद हम लॉगिन कर देंगे तो हमारा फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद की डिटेल्स जो आपकी है यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद अगर आपको किसी कोई इशू आता है फिलअप करने में या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँगा। फॉर्म भर के ही आपको बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करते समय कोई त्रुटि नहीं करेंगे, और अगर त्रुटि की बात आती है या समझ में आता है कि हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।